अगले ग्राहक को भेजो। भाई साहब मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही। जी हम टाकाबिडॉट.com पे इन्हीं समस्याओं का समाधान करने बैठे हैं। सुना है आपके यहाँ काफी अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मेरे लड़के के लिए कोई लड़की मिलेगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। कैसी लड़की चाहिए आपको? जी थोड़ी सुंदर होनी चाहिए। जी देखिए, अगर लड़की सुंदर होगी तो दो बातें होगी, या तो लड़की लड़के की बहन से कम सुंदर होगी या फिर ज्यादा सुंदर होगी। अगर कम सुंदर हुई तो ठीक, लेकिन अगर ज्यादा सुंदर हुई तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़के की बहन लड़की से जलेगी या फिर नहीं जलेगी, पर लड़की लड़की से नहीं जले ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब जलेगी। अगर जलेगी तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़के की बहन यानी कि लड़की की ननद लड़की को परेशान करेगी या फिर नहीं करेगी, पर ननद भाभी को परेशान नहीं करे ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब करेगी। अगर करेगी तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़की अपने पति के कान उसकी बहन के खिलाफ भरेगी या फिर नहीं भरेगी, पर एक पत्नी अपने पति के कान नहीं भरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब भरेगी। अगर भरेगी तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़का अपनी पत्नी की बातों में आकर के अपनी बहन से लड़ेगा या फिर नहीं लड़ेगा, पर नई नई शादी हुआ हुआ लड़का अपनी पत्नी की बातों में ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आएगा। और अगर आएगा तो क्या आप ये चाहते हैं कि एक सुंदर लड़की के कारण आपके बेटा बेटी में लड़ाई हो जाए? जी नहीं। तो फिर लड़की कैसी होनी चाहिए? जी थोड़ी कम सुंदर ही सही रहेगी। और आपको कैसी लड़की चाहिए? जी थोड़े शांत स्वभाव की होनी चाहिए। जी अगर लड़की शांत स्वभावी होगी तो फिर दो बातें होगी। या तो उसकी सास उसे अपने मायके से कम सामान लाने के लिए ताने मारेगी या फिर नहीं मारेगी, पर ऐसी कौन सी सास होती है जो अपनी बहू को ताने नहीं मारती? इसका मतलब मारेगी। और अगर मारेगी तो फिर दो बातें होगी। या तो लड़की शांत स्वभाव की होने के कारण कमरे में जाके रोने लग जाएगी या फिर वहीं खड़ी अपनी सास के सामने हा 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 करके हंसने लग जाएगी, पर अपनी सास के ताने सुन के कौन सी बहू हा 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 करके हंसती है? इसका मतलब वो कमरे में जाके रोने लग जाएगी। और अगर वो रोएगी तो फिर दो बातें होंगी। या तो उसका पति अपनी माँ का पक्ष लेगा या फिर अपनी पत्नी का पक्ष लेगा, पर नई नई शादी हुआ पति अपनी रोती हुई पत्नी को देख करके किसी और का पक्ष कैसे ले सकता है? इसका मतलब अपनी पत्नी का पक्ष लेगा। और अगर अपनी पत्नी का पक्ष लेगा तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के घर छोड़ के चला जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर नहीं गया तो ठीक, पर अगर चला गया तो क्या आप ये चाहते हैं कि एक शांत स्वभाव की लड़की के कारण आपका बेटा घर छोड़ के चला जाए? नहीं। तो फिर लड़की कैसी होनी चाहिए? जी शांत स्वभाव की नहीं होगी तो ठीक रहेगा। और क्या क्या चाहिए आपको लड़की में? जी खाना अच्छा बनाना आना चाहिए। जी अगर लड़की को अच्छा खाना बनाना आता होगा तो फिर दो बातें होगी। या तो लड़की अपने पति के बड़े भाई की पत्नी यानी कि अपनी जेठानी से अच्छा खाना बनाती होगी या फिर खराब खाना बनाती होगी। अगर खराब बनाती हुई तो ठीक, पर अगर अच्छा बनाती हुई तो फिर दो बातें होगी। या तो लड़की के जेठ जी को अपनी पत्नी के हाथ के खाने से ज्यादा लड़की के हाथ का खाना पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा, पर अच्छा खाना किसे नहीं पसंद आता? इसका मतलब आएगा। और अगर आएगा तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़की की जेठानी अपने पति को लड़की के हाथ के खाने से दूर रखने की कोशिश करेगी या फिर खुद अच्छा खाना बनाने की कोशिश करेगी। खुद वो अच्छा खाना बना नहीं पाती, इसका मतलब अपने पति को लड़की से दूर रखने की कोशिश करेगी। और अगर दूर रखने की कोशिश करेगी तो फिर दो बातें होंगी। या तो उसका पति उसकी बात मानेगा या फिर नहीं मानेगा। भला आदमी ऐसी बातें कहाँ मानते हैं? इसका मतलब नहीं मानेगा। और नहीं मानेगा तो फिर दो बातें होंगी। तो जेठानी अपने पति और बच्चों को लेकर के घर से अलग हो जाएगी या फिर नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो ठीक, पर अगर हो गई तो क्या आप ये चाहते हैं कि एक अच्छा खाना बनाने वाली लड़की के कारण आपका बड़ा बेटा घर से अलग हो जाए? नहीं। फिर लड़की कैसी होनी चाहिए? जो अच्छा खाना नहीं बनाती है। और क्या क्या गुण चाहिए आपको लड़की में? जी घर का बाकी सारा काम आना चाहिए। जी देखिए, अगर उसे घर का काम करना आता होगा तो फिर दो बातें होगी। या तो आप लोग उसे काम का कहेंगे या फिर काम का नहीं कहेंगे, पर सास ससुर बहू लाते ही काम के लिए, इसका मतलब कहेंगे। और अगर कहेंगे तो फिर दो बातें होंगी। या तो वो काम करेगी या फिर नहीं करेगी, पर आजकल की बहुएं काम करती कहाँ है? इसका मतलब नहीं करेगी। और नहीं करेगी तो फिर दो बातें होंगी। या तो सास बहू से लड़ेगी या फिर खुद काम करेगी, पर कौन सी सास अपनी बहू के सामने खुद काम करना चाहती है? इसका मतलब वो बहू से लड़ेगी। और अगर लड़ेगी तो फिर दो बातें होंगी। या तो आपका लड़का आपका पक्ष लेगा या फिर अपनी नई आई हुई पत्नी का, पर जब थोड़ी देर पहले आपको बता दिया गया है तो इस बार आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपका पक्ष लेगा? इसका मतलब वो इस बार भी अपनी पत्नी का पक्ष लेगा। और अगर इस बार वो उसका पक्ष लेगा तो सिर्फ दो बातें होंगी। या तो खुद घर छोड़ के चला जाएगा या फिर आप दोनों को घर से निकाल लेगा, पर आजकल के लड़के शादी के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब आप दोनों को घर से निकाल देगा। तो क्या आप एक घर का काम अच्छे से कर पाने वाली लड़की ला करके दर दर की ठोकरें खाना और वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं? नहीं। और भी कुछ चाहिए आपको लड़की में? लड़के और लड़की की कुंडली तो मिलनी चाहिए। जी अगर लड़के लड़की की कुंडली मिलवाएंगे तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़के की कुंडली में मंगल दोष होगा या फिर नहीं होगा। अगर हुआ तो ठीक, पर अगर नहीं हुआ तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़की की कुंडली में मंगल दोष होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो ठीक, पर अगर हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि लड़के लड़की में से किसी एक के मंगल दोष होता है और दूसरे के नहीं होता, तो दूसरा वाला शादी की पहली रात पहुंच जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि कुंडली मिलवाने के कारण शादी की पहली रात को ही आपका बेटा पहुंच जाए? जी बिल्कुल। तो फिर क्या कुंडली मिलवानी चाहिए? बिल्कुल। अभी भी कोई इच्छा बाकी है लड़की में देखने के लिए? जी लड़की का खानदान थोड़ा अच्छा होता तो। जी देखो, अगर लड़की का खानदान अच्छा हुआ तो फिर दो बातें हो जाएगी। नहीं खानदान खाया भी ठीक रहेगा। इत्तेफाक से हमारे पास में सारी लड़कियां वैसी है जैसी आपको चाहिए। जी कोई लड़की की फोटो दिखा सकते हैं आप? जी फोटो तो दिखा सकते हैं, पर लड़की थोड़े से शर्मीले स्वभाव की है, तो रिश्ते के लिए अपनी पूरी फोटो नहीं देकर के खाली अपने पैरों की फोटो दिखाना पसंद करती है। सिर्फ पैर? देखिए आज के टाइम में अगर लड़के का बाप इतने नखरे करता है तो लड़के की शादी नहीं होती है। जी दिखाइए फिर। ये देखिए, देखो अगर आपको हार्ट अटैक आए तो फिर दो बातें होगी। या तो आपका ये पहला दूसरा हार्ट अटैक होगा या फिर तीसरा हार्ट अटैक होगा। अगर पहला दूसरा है तो फिर ठीक, लेकिन अगर तीसरा है तो फिर दो बातें होगी। या तो आप अभी तक मर गए हो या फिर अभी तक जिंदा हूँ।